जय श्री राधा जी। अभी जो दो सूचनाएं मिली स्नेहा दीदी से, वो ये थी कि ट्रस्ट का सर्टिफिकेट मिल चुका है, अपनी जो संस्था है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो इसके लिए सबने तालियां भी बजाई है। दूसरी बात है 1080 का जो टारगेट दिया गया था, तो ये टारगेट क्यों दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये टारगेट आप लोगों को दिया गया था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर विश्वानंद दादाजी परिवार में, अपने दादाजी परिवार में किसी भी प्राप्ति के लिए आपसे पैसे नहीं लिए जाते, 1 रुपए भी आपको चार्ज किया नहीं जाता। तो सबको एक टारगेट दिया हुआ था कि आप लोग ये कार्य करो, क्योंकि अवतार कार्य थे, तो कार्य में हर एक के चैप्टर में कुछ ना कुछ लिख के आना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब आपका नाम ऊपर लिखा जाएगा बड़े से अक्षरों में, एक फॉर एग्जाम्पल जैसे जिन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया उनमें से एक है अमित जी है, दो तो उनमें से एक अमित इंगुलकर जी है, उन्होंने टारगेट खुद से लिया हुआ था कि मैं इतने इतने करूंगा, और उस पर उन्होंने काम किए। बहुत है लोग, मैं हर एक के नाम नहीं लूंगा, सबने काम किया है, इस वजह से ही ये हुआ है। एक सिर्फ उनका नाम ले रहा हूं कि उन्होंने जब जब भी किए मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बताते रहे कि मैंने इतने किए, मैंने इतने किए। आप में से 4-5 लोग हैं जिन्होंने 108 का टारगेट लिया था, 108। तो इस पर ही आज अपना ज्ञानदान होगा कि वेद और 108, वेदों का और 108 का क्या संबंध है, तो इस पर आज का ज्ञानदान होगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जाएगा, जब भी दादाजी ने बोला है कि 108 कितना इंपॉर्टेंट आंकड़ा है आपके लिए, तो इसके ऊपर ही आज का ज्ञानदान होगा। वेदों में एक शब्द आता है वैश्वानर, ये शब्द सुना है आप में से किसी ने, या बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। तो उस वैश्वानर का नाम वैश्वानर क्यों पड़ा, या उस शब्द का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, तो अगर आप उसको सर्च करके भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। लेकिन आपको दादाजी क्या समझाना चाह रहे हैं, वैश्वानर का मीनिंग होता है अग्नि। कौन सी वाली अग्नि, तो उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में उसको आत्मा बोला गया है, जागृत चेतना बोला गया है, सावित्री और परमात्मा बोला गया है, और जठर अग्नि भी बोला जाता है जिसको जठर अग्नि, तो ये जठर अग्नि है। ऋग्वेद में अग्नि बोला गया है उसको, तो उस अग्नि को बोलते हैं वैश्वानर। तो ये आपको ना मैं एक हिंट देता हूं 108 की, वेदों की, और मैंने अलग अलग तरीके से आपको 108 का इंपॉर्टेंट आज तक समझाया है। और ज्ञान क्या होता है ना, एक लाइन में होता है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है या लोक लोकांतर होते हैं, तो उसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि हाँ होते हैं, स्वर्ग भी होता है, नर्क भी होता है। या जिसको पता नहीं है वो क्या बोलेंगे, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने तो देखा नहीं है, हमने तो सुना नहीं है। लेकिन अपने परिवार में वो चांस नहीं है बोलने का कि हमने तो स्वर्ग देखा नहीं है, नर्क देखे नहीं है, देवी देवता देखे नहीं, मुक्ति की अवस्था क्या है उसका एक्सपीरियंस किया नहीं है, अपने दिव्य शरीर नहीं देखे, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। सब बोलेंगे कि हाँ हमने ये देखा हुआ है। तो ये सारी चीज जो है वो अपने ग्रंथ, पुराण, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण जितने भी है, धर्म ग्रंथ जो भी है, तो उसमें से आज हमने थोड़ा सा वेद के ऊपर बोलने की, आज आपको यानी वेद के ऊपर से ही बताएंगे आज कि ये वैश्वानर जो शब्द है वो वहां पर आया है। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, उसका मतलब ही होता है विश्वामित्र, विश्व का मित्र वैश्वानर। तो वो जो अग्नि है, मैंने बताया था कि अग्नि ही ये सृष्टि को क्या दे रही है, आकार दे रही है, इसीलिए उसको क्या बोला गया था, अग्नि धनुरासे, अग्नि धनुरासे। तो ये अग्नि जो है वही परमात्मा रूप है यहाँ पर, लेकिन उसका सगुण साकार रूप जो है वो आंख से दिखता है अग्नि के रूप में। इसीलिए यज्ञ हवन में क्या डाला जाता है, समिधा डाली जाती है, और उसमें से तप का निर्माण होता है। तो ये बेसिक चीजें सब बताकर हो गई है। तो आज हम यहाँ पर क्यों है फिर, ये तो चीजें हर ज्ञानदान में हो चुकी है। सब बोलेंगे दादाजी तो रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको उस फिगर के बारे में 1080 या 108 के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता चले, और फिर से एक बार आपको रिमाइंड हो जाए कि हाँ इनका उल्लेख वेदों में भी है। कैसे है, अब देखो वेदों की काल गणना है अलग अलग तरीके से। तो वेदों में कलयुग का जो बताया गया है कि कितने साल का कलयुग चलेगा, तो वो आंकड़ा है 4,32,000, 4,32,000 मनुष्य के साथ, 4,32,000। तो ये बहुत से लोगों ने जिन्होंने भी वेद पढ़े होंगे, यूट्यूबर यानी यूट्यूब पे देखते होंगे, तो उनको ये आंकड़ा पता होगा लगभग। हमको इसमें क्या बताना है कि अगर आप 4,32,000 बोलते हो, तो उसमें हर युग का एक चरण होता है, 4 चरण होते हैं युग में। बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, तरुणावस्था होती है, और वृद्धावस्था होती है। 4 अवस्थाएं होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिस नक्षत्र के चरण पे आपका जन्म हुआ है, पिछले जन्म में आपकी मृत्यु उसी वासना पर हुई है। यानी किसी का नक्षत्र समझो कृतिका है और उसका चरण तृतीय है इस कुंडली में, आज की कुंडली में। आज यहाँ पर वेदों की बात है, ज्योतिष की बात है, इसलिए वो बता रहा हूं कि क्या है उसका कोडिंग। तो पहला क्या है, धर्म, अर्थ, तीसरा क्या है, काम, और चौथा है मोक्ष। तो आपकी ये लाइफ की जो भी परीक्षा होगी वो किस पे होगी, प्रथम चरण है तो धर्म पे होगी। अब कोई इसमें मतांतर है कि कोई लोग बोलते कि नहीं अर्थ पहला है धर्म बाद में है, तो चलो घुमाओ आपके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने हिसाब से जो बोल रहा हूँ वो धर्म है पहला,
आपका जन्म धर्म के लिए, अगर प्रथम चरण है आपके नक्षत्र का, द्वितीय चरण है आपके नक्षत्र नक्षत्र का, तो क्या होगा? अर्थ। अर्थ यानी कमाना। तीसरा चरण जो है वो है काम। काम का मतलब होता है प्रजोत्पादन या काम से रिलेटेड आपकी परीक्षाएं होगी ये दुनिया में, यानी ये जन्म में। और चौथा है मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे 4 चरण है नक्षत्र के। वैसे ही इसके भी चरण है। तो अभी वेदों के हिसाब से ये चरण किस क्या चल रहा है? धर्म का चरण चल रहा है, बराबर है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कलयुग के भी 4 चरण, समझ गए? तो पहला चरण होता है बाल्यावस्था का। तो उनके हिसाब से कितना हुआ है अभी कलयुग स्टार्ट होके? सिर्फ 5127 साल हुए हैं। कितने? 5127। इतने ही वर्ष अभी तक कलयुग शुरू होके हुए हैं। तो हर एक की काल गणना अलग अलग है। तो ईस्वी सन हम लोग मानते हैं। तो ईस्वी सन में क्या होता है ना, ईस्वी सन तो 2026 चल रहा है, यानी 2026 से ये ईस्वी सन चलता है। एक चाल्डियन नाम के ज्योतिषाचार्य है, चाल्डियन। तो चाल्डियन सिस्टम इसमें भी है, न्यूमरोलॉजी में। तो चाल्डियन का मानना है कि लगभग 2 करोड़ साल हुए हैं, और ज्योतिष के हिसाब से 4 लाख साल हुए हैं, लगभग। तो इन सब का हम लोग अभी जाने देते हैं, क्योंकि हमको इनसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है कि इतने साल हो गए, उतने साल हो गए। आपको एग्जैक्ट दादाजी बताएंगे, और आप भी कैलकुलेशन करके वो निकाल लोगे। 4,32,000 साल है, बराबर है। देवताओं के वर्ष जो है वो 12,000 वर्ष में एक चक्र पूरा होता है, ऐसा वेदों में बोला गया है। 12,000 वर्ष देवताओं के। और मैंने पहले ही बोला था आपको, एक गुड़ी पाड़वा से दूसरी गुड़ी पाड़वा तक अपना 1 साल पूरा होता है। तो उसमें 360 दिन गिनते हैं, 360 दिन। वेदों के हिसाब से भी 360 दिन, चंद्र के कैलेंडर के हिसाब से भी 360 दिन। तो 360 क्या है? ये 360 डिग्री के हिसाब से आपको समझाया जाता है। तो ये 360 दिन है। और साल कितने हैं देवी देवताओं के? 12,000 वर्ष। तो 12,000 वर्ष इंटू 360 अगर हम लोग करते हैं, हमारे 360 ईयर्स बोल रहा हूं, तो जो आंकड़ा आता है वो कितना आता है? लगभग 43,20,000। तो उस पे अगर हम लोग 3 शून्य रखेंगे ना, तो वो 3 शून्य अगर रख देते हैं ना, तो ये सृष्टि का आरंभ काल स्टार्ट होता है वहां से। समझ में आ गई बात? तो वो लगभग जाता है 4 अरब 32 करोड़ इतना, और 97 ईयर्स ऊपर इतना, या ऐसे पकड़ के चलो 127 ईयर्स ऊपर का, वो ऊपर का छोड़ दो, लगभग समझ लो। तो 4 अरब साल हो गए सृष्टि की रचना हो गई। ये सब बताने की क्या है फिर? 4,32,000 ये। तो ये 4 चरण जो होते हैं ना, तो आप उसको 4 से डिवाइड करो। 4,32,000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? नॉर्मल 432 को करो, 4,432 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 108। सही है, 108। तो आ गया ये आंकड़ा। जो भी बोला जा रहा है, जो भी बोल रहे हैं यहाँ पर, वो आंकड़ा आ गया। और दादाजी ने आपको किस तरीके से समझाया? ये 360 डिग्री है, बराबर है। और मनुष्य के स्ट्रैंड्स कितने हैं यहाँ पर, यानी कितने हैं टोटल स्ट्रैंड्स बताया गया था डीएनए में? 12 स्ट्रैंड्स बताए गए थे। अब जिनको याद है, वेरी गुड, उनका चिंतन मनन चल रहा है। या जिनके पीछे बैक ऑफ द माइंड आ गया कि 12 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो 12 स्ट्रैंड्स इनटू सतयुग में मनुष्य का कितना होता है जन्म में, यानी एज कितना होता है, कितने दिन जीता है वो, कितना बताया गया था सतयुग का? 1 लाख 1 लाख, लगभग 1 लाख। तो 1 लाख साल हो जाएगा। तो उसको करो कैलकुलेशन, 360 डिग्री इंटू 12 स्टैंड्स इंटू 1 लाख, आपको लगभग वो आंकड़ा मिल जाएगा जो वेदों में बताया गया है। एक जीरो बढ़ के मिलेगा, क्योंकि ये कोडिंग है। मैंने बताया कि ये कोडिंग है, एग्जैक्ट उसमें ढूंढने को मत जाओ। आप बोलेगा वेदों में तो इतना बताया है, आप इतना बता रहे हो, ये कर रहे हो। मैं आपको उसमें का कोडिंग बोल रहा हूँ 4,32,000 का। ये आपको समझने के लिए कि 108 आंकड़ा कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो इस पे काम हो रहा है। और ये सब कुछ किसके लिए किया गया था? 108, 1,44,000, 1080 और 11 लाख, इन लोगों के लिए, सबके लिए ये 108 आंकड़ा, और ये सब कोडिंग में रखा गया था। अब ये बोलते हैं ये तो बाइबल में भी 1,44,000 का आंकड़ा है। कहां घुसते हो वहां पर? बाइबल की उम्र जो है वो कितनी है? 2026 चल रहा है ना, उतनी लाइफ पकड़ के चलो ना। ईस्वी सन उसके बर्थ से, ईसा मसीह के बर्थ से अगर जो कैलेंडर शुरू हुआ है, अपना अभी 2082 चल रहा है संवत, पता है क्या? तो उसमें आप देखो कि ये कोडिंग कैसे किया हुआ है 108 का। ये आपको समझ में आ गया? तो दादाजी ने आपको बोला था कि 2012 में, यानी अपना 2020 इथोपिया था 2012, तो उसको क्या बोला था वहां पर? दादाजी ने एक बताया था, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, तब राज करेगा जगदीसा। तो इतनी लंबी 4 अरब साल की जो श्रृंखला है एज की या समय की, उसमें फिर यही साल क्यों डिसाइड किया? तो ये एक कोडिंग है इसमें भी। तो ये क्या है? दादाजी ने उसमें भी खोल दिया था, बीसम बीसा, 20 जब 20 होगा, यानी कैलेंडर में जब ये 20 चलेगा अपना वाला 20, तो ये बीसम बीसा जब आएगा तो वो कब आता है? 2028 में आता है। अभी कितना चल रहा है? 2026। तो 26 और 2 28 हो जाएगा। तो 2020 का मतलब क्या होता है? 20 का मतलब में
विश्वा, वीसा का मतलब वीसा, वीसा का मतलब विश्वा, ये उसमें कोडिंग है। और 21 पे कौन बैठता है? 21। ये देवनागरी में मैंने बोला कि सब कुछ छुपाया गया है वो देवनागरी। अब कोई लोग बोलेंगे ये देवनागरी तो दूसरे तीसरे ईस्वी सन में आई, अरे इतना लंबा साल है, भाषाएं लुप्त हो जाती है और फिर से प्रकट हो जाती है। समझ में आ गई बात? भाषाएं लुप्त हो जाती है और फिर से प्रकट हो जाती है। तो ये ईस्वी सन 3 हो 4 हो देवनागरी यानी पाली के बाद में जो देवनागरी है, तो वो कैसी देवनागरी है? उसमें सब कुछ राज छिपाए हुए है। तो 20 का मतलब क्या होता है? 20, तो उसको देवनागरी में बोलते हैं 20। तो 20 का मतलब होता है विश्वा, विसा। जब आएगा विषम विसा, विषम विसा, तब राज करेगा जगदीशा। तो ये 2020 की थोड़ी सी अभी राह देख लो, 2028 में विषम विसा हो जाएगा। तो 21 का मतलब होता है 21। अब ये देवनागरी में ही सुनो सब आंकड़े। 21 का मतलब होता है एक, किस पे बैठेगा? 20 पे बैठेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? गणपति को कितनी दुर्वा चढ़ाते हैं? 21 दुर्वा चढ़ाते हैं। और 21 का मतलब भी, तो आंकड़ों का महत्व आज आपको समझाया जा रहा है कि क्यों इतना फोकस किया गया है हर आंकड़े पे, और आपको क्यों बधाई दी जा रही थी कि अरे इतने हो गए अपने, इतने हो गए, क्योंकि उस आंकड़ों पर आपको काम करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपसे ना तो पैसे लिए जाएंगे, और सेवा, सेवा का मतलब भी आप क्या सेवा कर सकते हो? आप बैठे हो दिल्ली में, कोई बैठा है कनाडा में, कोई बैठा हुआ है हैदराबाद में, तेलंगाना में, तो ऐसे दूर दूर बैठे हुए आप लोग हो, कोई सातारा में है, कोई सांगली में है, कोई कराड़ में, या कोई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है, तो उनसे कार्य दादाजी कैसे करवा के ले लेंगे? इस तरीके से कार्य आपको दिए जाएंगे। आंकड़ों का महत्व भी आपको बोल दिया गया है। तो 21 पे इस पे बैठते हैं महाकाल भगवान, ये आपको बोल दिया गया था। अब इसका मतलब क्या होता है? बा का मतलब होता है बाप, तो उसने और एक बाप बनाया है। आप नीचे आओ, ऐसे अभी उतरते उतरते हुए नीचे आओ। 22 का मतलब होता है, यानी जो 20 के ऊपर बैठा है उसने एक बाप आपके लिए बनाया, उसको बोलते हैं काल भगवान। क्या बोलते हैं उसको? काल भगवान। तो महाकाल और काल में क्या फर्क है, ये भी आपको बता दिया गया था। फिर बोला गया 23, 23 का मतलब होता है त्रि, त्रि का मतलब होता है 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। काल भगवान ने क्या रचना की? ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। फिर होता है 24, चौ का मतलब होता है 4, चतुर्मुखी, चतुर्भुज, चतुर्मुखी ब्रह्मा, जो विश्वकर्मा नाम से भी आगे प्रसिद्ध हुआ, विश्वकर्मा, तो उनकी रचना है। फिर 25, 25 का मतलब क्या होता है? 5, पंच प्राण, 5 वायु, तो ये उसकी रचना हुई, यानी सृष्टि की रचना करते करते गए। अभी हमने क्या देखा? सृष्टि की रचना कब हुई? 4 अरब साल पहले, बराबर है? तो 4 अरब साल पहले, आप कुछ वेदों ने बोला है 1 अरब 92 करोड़, इतना कुछ तो उन्होंने बोल दिया है अपने हिसाब से। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो आप ध्यान से सुन लो, ये अपने लिए है। कोई अगर इस पे ये उठाएगा कि ये कैसे है क्या है, तो उसको बोलेंगे बेटा दिव्य दृष्टि में बैठ जा, या जो भी कोई पूछेगा तो उनको बोलेंगे बैठ जाओ दिव्य दृष्टि में और देख लो, और काल गणना जो है आप खुद कर लो, क्योंकि ये कोडिंग में आए हुए हैं। और कोडिंग सबसे पहले से स्टार्ट से अंत तक क्या रहेगी? 108, ये कोडिंग रहेगी। 108 का इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 25 का मतलब है ये 5 प्राण, पंच महाभूत, पंच वायु, जो भी है, ये 5 में उन्होंने क्या कर दिया? बिठा दिया। 26 का मतलब क्या होता है? सह 20, 20 यानी विश्वानंद। सह का मतलब क्या है? साथ में हो जाना, सहवास। किसके साथ में? विश्वानंद के साथ। तो वो कब मिलने वाला है? 26, 2026, सहवीस। तो ये सर्विस इस कैलेंडर से शुरू हुआ है, ईसा के कैलेंडर से, लेकिन जो आने वाला है वो 2028 में सामने, कि क्या है क्या नहीं, ये चित्र आपको ये क्लियर हो जाएगा 2028 में। और सर्विस में सहवास मिलेगा तो क्या मिलेगा सबको? सत्ता मिलेगी, 27। उसके आगे क्या आता है? 27 आता है। सत्ता कौन देगा? 20 देगा आपको। तो ये कोडिंग है, इसको समझो कि ये क्या बोला गया है। तो स का मतलब होता है सगुण शरीर, और वी का मतलब क्या होता है आपको पता है? तो सगुण शरीर, वी का सगुण शरीर है ये 20, वी आया है सगुण शरीर में, इसलिए ये 20 और 20 पकड़ा है, विषम विसा। तो ये कोडिंग भी आज आपके लिए खोल दी। तो आपको क्या मिलेगी? सत्ता मिलेगी, 27 और 28। 28 में क्या होगा? अनंत, 8, 8 यानी अनंत, 8 आ गया फिर से। इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको ध्यान में रखना। तो ये सारे कोडिंग है 2020 से लेके 2028 तक। वो हो जाएगा अगला 29, तो वो खत्म है अपने लिए। वो काल गणना नहीं है अपने लिए, इतनी ही है कि ये काल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ के चलो, जब अपना बीसम बीस आएगा 2028 में आएगा, उसके आगे और कितने साल बनते हैं वो आप अभी गिनती कर लो। 2027 वो हिसाब से होने के लिए 8 साल आगे चलना है, सिर्फ 8 साल। हर साल में 8 साल ऐड करो, अपना कैलेंडर आपको मिल जाएगा कि जो कैलेंडर के हिसाब से सारी घटनाएं होनी है। तो सब लोग थोड़ा शांति रखो, भरोसा रखो अपने आप पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाला जो बोल रहा है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि क्या होने वाला है फिर? जो होने वाला है वो तो होने वाला है। हम गिरेंगे तो गिरेंगे, नहीं गिरेंगे तो नहीं गिरेंगे। ये सारी चीजें उसमें मत फंसो कि कब प्रलय होगी, कब सब खत्म होगा तो क्या काम धंधा छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी करना है तो ये हिसाब से, ये क्या है? सिर्फ गाइडलाइन है, ये सिर्फ ज्योतिष है। जबकि वेदों में ज्योतिष का ABCD भी लिखा हुआ नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं,
ज्योतिष के बारे में वेदों में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं, वो अलग शास्त्र है। तो हमको अभी इसमें नहीं ये जाना है। तो हमको देखना क्या है कि ये पृथ्वी पे फिर कैलेंडर सेम ही होगा सबके लिए, सबके लिए सेम होगा। घटना ऐसे नहीं होगी कि यहाँ पर हो रही है वहां पर नहीं, वहां पर कैलेंडर, हर एक मत संप्रदाय अपना अपना कैलेंडर चला रहे हैं। मायन कैलेंडर 2012 में खत्म हो गया, तो वो 2012 कौन सा वाला है, 8 साल, यानी 2020, 2012 मतलब 2020, तो वहां पर वो कैलेंडर खत्म हो गया अपने हिसाब से। अभी ये जो चलेगा वो संगम युग है। ये संगम युग में जो भी घटनाएं होगी इसी तरीके से होगी। तो आदि सृष्टि का मैंने आपको बता दिया। फिर 2021 जो आएगा वो क्या होगा, विश्राम, यानी 2029 होगा वो टाइम पे, 2029 होगा वो टाइम पे। तो वो क्या है, विश्राम है। विश्राम, विश्राम का मतलब थोड़ा सा स्टॉप है बीच में। तो इस पे फोकस करो, ये सालों पे फोकस करो। कोई बोलता है अब ये घटना घटेगी, कोई बोल रहा है वो घटना घटेगी। चलो ठीक है, जितना भी नॉलेज आ रहा है यूट्यूब से, ये सारी चीजों से हम अपने शास्त्रों ग्रंथों पर देखेंगे कि अपने शास्त्रों ग्रंथों में क्या लिखा है। अब ये ज्ञान किसका है, आर्यों का ज्ञान है। अब ये ज्ञान अभी कौन दे रहा है, तो कोई विशिष्ट वर्ग दे रहा है वो ज्ञान, लेकिन आर्य शब्द ही अलग है। फिर ये आर्य शब्द अलग कैसे है, किसने बताया, लोकमान्य टिळक जी ने एक किताब लिखी है, आर्टिक होम ऑफ वेदास, जिसको मराठी में बोलते हैं वेदों का माहिर घर। वो मैंने किताब मंगा ली है। और एक मृगशीर्ष नाम का एक किताब उन्होंने लिखा है, पैलेडियन जिसको बोलते हैं, पैलेडियन, आपने सुना होगा, इंग्लिश में पैलेडियन सुना होगा। तो वो किताबें अभी मंगाई है आपके लिए, कि अगर कोई भी पूछेगा कि कहां से बता रहे हो ये सब, अपने मन से कर रहे हो क्या, तो ये आपको दिखाया जाएगा ये मन से नहीं है, ये दिव्य दृष्टि से है। ये सारी बातें दादाजी से है, ये जो भी आ रही है, लेकिन उसके प्रूफ्स आपको दिए जाएंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है टिळक जी ने कि 6000 साल पहले जब बर्फबारी हुई, बर्फबारी कहां पर, अंटार्कटिका पर, वो टाइम पे वहां से लोग यहाँ पर स्थलांतरित हो गए, जो अपने आप को आर्यंस बोलते हैं, और आते हुए अरब से वो घोड़े लेके आ गए। तो वेदों में उसका उल्लेख है, अरबी, अरब बोला गया है, अरब को अरब बोला गया है, कंधार को गंधार बोला गया है। ठीक है, तो ये बातें जो है वो उसमें आती है। गुजरात में पालिताना नाम से एक गांव है, पालिताना। तो पालिताना वहां पर पैलेस्टीन है, कहां पर, इजराइल पैलेस्टीन नाम तो अभी आपने सुना होगा। तो यही शब्दों की जो श्रृंखला है, उसमें अभी अपने एक मंत्री जी है, नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हिब्रू जो है वो संस्कृत से निकली। ऐसी उनकी चर्चा हो गई थी खोमनेई जी से, और खोमनेई जी ने उनको बताया कि आपको पता है क्या कि हमारी हिब्रू जो है वो संस्कृत से निकली है। बिल्कुल उल्टा है इसके, बिल्कुल उल्टा। तो ये चर्चा है, कौन क्या बोलता है या कौन क्या छोड़ता है, उसमें हम लोगों को इतना नहीं जाना है। हाँ ठीक है, उस पर स्टडी रिसर्च होगा कि कौन से लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज निकली। घोड़े इंडिया में तो थे नहीं, सबसे पहली चीज, घोड़े इंडिया के नहीं है, अरब से आए हुए हैं ये घोड़े। तो ये सबको पता है ये चीज। और जहां पर कंधार में सबसे ज्यादा अच्छी अच्छी शिप्स हुआ करती थी, तो वो शिप्स जो होती थी वो कहां पर होती थी, इजराइल में होती थी, गांधार में होती थी। तो ये सारी जो शिप्स है वो कहां पर है, गांधार में है। तो आज के लिए उसको कंधार भी बोला जाता है, जिसको कंधार बोला गया है। और अरब का मतलब वहां पर क्या है, उत्तम घोड़े है। ये तो आपको बोल दिया। गांधार में क्या है, फिर शिप्स है, अरब में घोड़े है, ये सब कुछ आपको बता दिया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेदों में इसके उल्लेख है। और राज की बातें क्या हमको उसमें पकड़नी है कि जब ये आता है कि फर्क क्या है, कि उत्क्रांतिवाद मानते हैं फिर कुछ लोग, डार्विन का सिद्धांत, ये ऐसे हो गया, फिर इससे मनुष्य से, फिर मनुष्य से पहले फिर ये बंदर थे, बंदर से अरे जिसको इंसान क्यों नहीं बनाना आएगा, जिसको बंदर बनाने आते हैं। तो उस परम शक्ति को ना टालने की कोशिश होती है, उसको साइड करके कुछ तो एक नए नए सिद्धांत देना शुरू कर देते हैं, और वही फिर चलते 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 जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि सच्चे शास्त्र जो होते हैं ना वो छुपाए जाते हैं, और जब तक सच्चे शास्त्र छुपाए जाएंगे ना, ये कंफ्यूजन बना रहेगा और ये सारी चीजें होती रहेगी। इसको हम लोग ना टाल नहीं सकते। फिर तो ज्योतिष के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितना साल जाएंगे पीछे, ये वो तो बहुत ज्यादा लंबा दूर जाते नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी, उत्क्रांतिवाद वाले भी बोलते हैं कि 20,000 साल हो गए हैं, 30,000 साल, उससे पुराना कोई जाता नहीं है। अभी हाल ही में एक शूज मिला है जिसकी अगर कार्बन डेटिंग करी जाए तो उस पर से ऐसे निकल के आया कि वो 60,000 साल पहले का है शूज, जिसमें हड्डी भी है, इंसान के पैर की हड्डी, यानी वो गाड़ दिया गया होगा कहीं पे, तो उसका वो बन गया है फॉसिल। तो वो कितना है, 60,000 साल, इतना पुराना है। तो हमको इसमें नहीं जाना ये सब चीजों में, हमने सिर्फ एक इशारा कर दिया, 108, 4,32,000, 4 अरब 32 करोड़, इतना हो चुका है, इतना हो चुका है। और आप ये दिव्य दृष्टि में भी देख सकते हो, मैंने कितनी बार बोला कि समुद्र है, उसकी लहरें है, और उससे बूंद निकली हुई है। तो सब में तो पानी एक ही है, गहराई का फर्क है। पानी बूंद में जो गहराई है बहुत थोड़ी है, लहर में जो गहराई है उससे ज्यादा है, और समुद्र में जो गहराई है वो, और लहरें कितनी उठी है, तो मैं बोल रहा हूँ ना 1,44,000। उसमें से इंपॉर्टेंट वाली लहरें कौन सी है, जिन्होंने नीचे से उन लहरों को उठाया, 108, उनके लिए कार्य चल रहा है।
तो ये बार 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 हर लेक्चर में यही रिपीट करूंगा, हर ज्ञानदान में आपको यही बताना पड़ता है कि करो करो करो। नर्क की तो बात ही छोड़ो, नर्क आपके लिए स्किप कर दिया है। यहाँ पर बात हो रही है वेटिंग की। अब क्यों बता दिया मैंने ये 4,32,000 साल का? कोई हिसाब से जाओ, 1 लाख का वेटिंग लगने वाला है, 1 लाख साल का वेटिंग लगेगा। और जिनको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, दादाजी तो दया करेंगे, अभी तो ये बहुत गुस्से वाले हैं, सामने बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आपका बच्चा अगर काम नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, तो आप डांटोगे नहीं अपने बच्चे को? आपका वो अधिकार है, आप उस हक से, उस अधिकार से डांटते हो कि ये करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप क्या मिस कर रहे हो। अगर वो मिस कर जाओगे तो क्या होगा उसके बाद में, ये भी आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको ना ये सृष्टि के राज ही पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। और ये उत्क्रांतिवाद और ये सब चीजें जो आसमान में उड़ता है उसको पक्षी बोलते हैं, बराबर है। फिर किसी को सस्तन बोल देते हैं, मैमल्स यानी सस्तन। चमगादड़ जो होता है ना, वो हवा में भी उड़ता है और उसको स्तन भी होते हैं, यानी बच्चों को दूध पिलाता है। अब क्या बोलोगे उसको? घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा, नर घोड़ा, ठीक से सुन लो, नर घोड़ा होता है और मादी घोड़ा होती है। तो मादी घोड़ा तो बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो सस्तन है। घोड़ा एक अकेला ऐसा प्राणी है जिसको स्तन ही नहीं है। अब बताओ क्या बोलोगे घोड़े को? अविकसित स्तन भी नहीं है घोड़े को। अब बताओ क्या बताओ बोलोगे घोड़े को? सस्तन बोलोगे, क्या बोलोगे? लेकिन बोल दिया है उत्क्रांतिवाद ने उसको सस्तन। सस्तन में यानी मैमल्स में आएगा वो। अभी किसी को पता भी नहीं होगा, बहुत से लोगों को, कि घोड़े को स्तन ही नहीं होते। पता होगा तो बताओ, हमने इससे पहले भी सुना था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाद में तो आप लोग सुन लोगे या कहीं से ढूंढ के निकालोगे, पहले बताया करो अगर कुछ आपके पास में ऐसी कुछ बातें होगी तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो हम लोगों को ना ये ज्ञान लेते लेते, कोई भी आने दो अपने पास, हम उसको ज्ञान देंगे और उसकी अनुभूति भी देंगे। तो आपके पास में इतना बड़ा हथियार है दिव्य दृष्टि का। जैसे भगवान शंकर जी के पास में अपना त्रिशूल है, त्रिशूल में तीन तीन डंडियां है, ये तो आपने देखा होगा, वो उनकी 3 शक्तियों का प्रतीक है। ओम त्र्यंबकम यजाम्यहम, सुना है क्या? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय अमृता। ओम त्र्यंबकम यजाम्यहम, तो त्र्यंबक, ये त्र्यंबक का मतलब होता है उनकी 3 शक्तियां। कौन सी 3 शक्तियां? अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये 3 उनकी शक्तियां है। क्या है? उनकी 3 अलग अलग शक्तियां है, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो ये कोडिंग से इसको समझो, जो अपने महाभारत में भी आते हैं वो नाम वो अलग है। ये इनकी शक्तियों के नाम मैंने आज आपको बताए। अंबाबाई बोलते हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज है, तो हम उसमें ना जाते हुए इस पे फोकस करें कि ये सब ज्ञान ना ऑलरेडी दिया गया है। ये सारी चीजें आपको बताई गई है, बार बार रिपीट होती है आपके लिए। और अलग अलग टॉपिक लेके दादाजी आपको ये बार बार रिपीट भी करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि आप सो नहीं, क्योंकि मिशन क्या है अपना? जागो और जगाओ, ये अपना मिशन है। तो उस मिशन के थ्रू आपको क्या करना है? अपने रोल पे रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि परम मुक्ति में जाना है। अगर जिसको समुद्र में आके विलीन नहीं होना है तो उनके लिए सिर्फ बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे दादाजी, बेस्ट ऑफ लक। तो ये जो शुरू काल होता है यहाँ पर मनुष्य का वेदों के हिसाब से, तो वो होता है वैवस्वत मनु के नाम से। कौन से मनु के नाम से? वैवस्वत, ऐसा नाम है उसका। तो उसको सीधा से याद रखो, विवस्वत, विवस्वत, ये नाम से शुरू होता है। स्वतः, स्वत का मतलब होता है स्वतः। तो ये विव कौन है? क्यों ये नाम धरा है? बहुत लोग पूछते हैं दादाजी को कि यही पृथ्वी को क्यों चुना। 3 कल्प लगे हैं यशवानंद दादाजी को ये स्टोरिया बनाने के लिए, 3 कल्प। और इससे पहले का मैंने जितना अभी तक आपको बताया, इतना मनुष्य के साल, 4 अरब, इतने साल गए उसमें, 3 कल्प और ये साल सब। तो आप लोग समझ भी नहीं सकते ये खेल को, क्या है कैसा है। ये आंकड़े अगर देखोगे ना वेदों के, तो भी आपका दिमाग हिल जाएगा कि अरे इतना होता है क्या कहीं, या इतना होगा क्या? तो क्यों नहीं हो सकता? इजिप्शियन संस्कृति है, एटलांटियन संस्कृति है, सुमेरियन संस्कृति है, जो भी ज्ञात अज्ञात संस्कृतियां है, और भी मिल रहे हैं अलग अलग। रोम है, इटालियन है, जितनी खुदाई होती है उतना तो मिल ही रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे और ठीक से समझेंगे तो सूर्य ताप के हिसाब से, यानी सूरज की जो गर्मी होती है उसके हिसाब से लगभग लगभग 2 करोड़ साल पृथ्वी का ये निकल के आता है, एज निकल के आता है कि उसकी आयु, पृथ्वी की आयु 2 करोड़ साल की निकलती है सूर्य ताप से। फिर भूमि का ताप अगर देखेंगे, यानी क्या बोलते हैं उसको, जमीन का तापमान अगर देखेंगे, वो हिसाब से 100 करोड़ निकलते हैं। कितने करोड़? 100 करोड़। समुद्र के जल का अगर ताप आप लोग ये करोगे तो उससे 10 करोड़ निकलता है, 10 करोड़। और भूगर्भ में जाएंगे, भूगर्भ यानी जहां पर लावा रस होता है, उस ताप के हिसाब से अगर जाएंगे तो उससे भी 10 करोड़ तो निकलता ही निकलता है। उसके आगे जो निकला, उसके आगे, तो उस हिसाब से उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी से जांचा गया है, उस हिसाब से 37 करोड़ निकल रहा है। कितना? 37 करोड़ पृथ्वी का एज निकल रहा है। तो 37 करोड़ साल भी अगर हम लोग पकड़ेंगे और मनुष्यता थी, ऐसा अगर हम लोग समझ के भी चलेंगे उत्क्रांतिवाद के हिसाब से, तो भी कितनी पीढ़ियां जाएगी आप लोग कैलकुलेट करो।
तो इसलिए मैं बोलता हूं सारा खेल जो है वो आंकड़ों का खेल है, फिगर्स का खेल है, नंबर्स गेम है। तो ये नंबर्स गेम में हमको फंसना नहीं है। ये सालों साल ना आपको नंबर गेम में फंसाया जा रहा है। मैंने बताया था कि आपका सोल कोड है, वो सोल कोड कैसे है? आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके पहले आपके पिताजी की डेट ऑफ बर्थ, यानी आपके डैडी की, पापा की डेट ऑफ बर्थ, पिताजी की डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके पीछे आपकी माता जी की डेट ऑफ बर्थ। ऐसे तीन मिलके आपका सोल कोड है। और उसमें जो डीएनए आते हैं वो कहां से आते हैं? आपके मम्मी और पापा के फिर से ऊपर मम्मी और पापा, फिर से ऊपर मम्मी और पापा, इस तरीके से दोनों के मम्मी पापा, यानी आपके दादा दादी, उनमें से डीएनए फिर वो ऊपर 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 चलता जाएगा। तो आप कितने वंशों का वारसा लेकर आ रहे हो? अगर आप आज मनुष्य शरीर में हो तो कभी न कभी तो पहला पुरुष हुआ होगा ना, जिसके शरीर में जीवाणु थे, और वो जीवाणु माता के गर्भ में दिए गए, और आप हुए हो आज, यानी सामने बैठे हो, शरीरधारी हो, मतलब कहीं पर थे। यानी प्रथम पुरुष जब था तब भी आप थे। और यही तो लिखा है विश्वामित्र जी ने, यही तो लिखा है वेद व्यास जी ने, यही तो लिखा है वशिष्ठ जी ने। वेद व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये याद में रखना। ये सारे नाम जो मैं बोल रहा हूँ अभी ज्यादा कठिन नहीं है याद रखने के लिए। कोई अगर डिस्कस करे तो उनको ये बोल देना। तो यहाँ पर जो कैलेंडर चलते हैं वो वर्ष के हिसाब से चलते हैं। तो वर्ष कैसे यहाँ पर माना जाता है? चंद्रवर्ष बोलते हैं जिसको। चंद्रवर्ष में क्या होता है? 14 अमावस और 14 पूर्णिमा, इससे एक वर्ष पूर्ण होता है, यानी पूरा हो जाता है। फिर आता है सूर्यवर्ष। सूर्यवर्ष क्या होता है? वेदों के हिसाब से 360 दिन का होता है सूर्यवर्ष। फिर आता है नक्षत्र वर्ष, यानी नक्षत्र कैलेंडर। नक्षत्र वर्ष क्या होता है? एक नक्षत्र से तो उसी नक्षत्र में आने के लिए जितना काल लगता है उसको बोलते हैं नक्षत्र वर्ष। समझ में आ गया? फिर एक होता है संपत वर्ष। तो संपत वर्ष क्या होता है? या सायन वर्ष भी बोलते हैं उसको। तो वो होता है एक वसंत ऋतु से दूसरा वसंत ऋतु आने तक का समय, यानी लगभग 360 डिग्री, यानी 360 दिन, जिसको बोला गया है पूज्य शून्य। आपको दादाजी आसानी से समझाते हैं, ज्यादा दिमाग में नहीं रखना ये सारी बातें कि ये 4,32,000 साल का है, फिर ये 360 दिन को किसी ने ऐसा डिवाइड किया, किसी ने संपत्ति ईयर बोला, किसी ने फिर संवत्सर चल रहा है, फिर ये फिर वो, ये सारा कुछ ध्यान में नहीं रखना। सिर्फ तीन आंकड़े याद रखना, 360 डिग्री, 720 डिग्री। मैं 720 के भी बहुत से राज खोलूंगा, 1080 डिग्री। और आपको क्या बोला गया है? आपके लिए 720 डिग्री स्किप की गई है। जो भी रोल में होंगे उनके लिए 720 डिग्री स्किप है, उनको सीधा 1080 डिग्री पे लिया जाएगा। तो इतना आसान करके दे दिया दादाजी ने। और हर बार कोडिंग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो ना कि क्या 108 कहां पर है, या फिर सिर्फ यहाँ का देख देख के बोल रहे हो। अरे यहाँ का देख के नहीं बोलेंगे तो कहां का देख के बोलेंगे? आपने देखिए 720 डिग्री, 1080 डिग्री, और देखिए तो आपने बोलना चाहिए, आपने इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। आपका बेस पक्का अगर होगा, ये मूलभूत है, भौतिकी है ये। आपका बेस पक्का होगा तो आपकी बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो सकती है। आपका बेस अगर पक्का नहीं है ना, तो जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाओ एक दिन वो धड़ाम से गिर जाएगी। और कोई भी आर्किटेक्चर या कोई भी सिविल इंजीनियर या कोई भी बिल्डर अपनी बिल्डिंग, अपनी वास्तु गिरने के लिए नहीं बनाता। वो अच्छा बिल्डर होगा, वो अच्छा आर्किटेक्ट होगा, वो अच्छा इंजीनियर होगा जो बेस अपना पहला पक्का बनाएगा। जिसका बेस पक्का नहीं है उसकी बिल्डिंग कभी भी गिरेगी। ध्यान में रखना मेरी ये बात को, क्योंकि आपको जो जो ज्ञान यहां पर दिया जा रहा है, आपको विहंगम पक्षी के बारे में बताया गया। विहंगम पक्षी आसमान में ही जन्म लेता है, आसमान में ही रहता है, कभी नीचे नहीं आता। विहंगम पक्षी, ऐसी ऐसी जानकारी आपको दी गई। डॉल्फिन के बारे में आपको बताया गया, वेल फिश के बारे में आपको बताया गया, कितना तो बताया गया आपको। बच्चे भी देता है और दूध भी पिलाता है, ऐसे ऐसे फिश है वो। तो उनको क्या बोलोगे? तो अभी तक ये सारा उत्क्रांतिवाद, मैं उनको कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उसका सहारा लेके आगे आगे बढ़ो। लेकिन कुछ लोग होते कि नहीं, विज्ञान मतलब विज्ञान ही करेंगे हम लोग, उससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ो। ये आने वाले समय में जो भी होना है, जो भी चल रहा है, उसमें आपके रोल क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, दादाजी आपको एक एक चीज खोल खोल के बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वेदों ने जो नक्षत्र पकड़ा था वो कृत्तिका नक्षत्र पकड़ा था। कि कृत्तिका नक्षत्र जो होता है, एक नक्षत्र ऐसा है कृत्तिका जो पूर्व से हटता नहीं है। बाकी 26 नक्षत्र हटते हैं, ये 27 नक्षत्र है, उसमें से ये कृत्तिका नक्षत्र जो है वो कभी हटता नहीं है, अड़िग होता है वो कृत्तिका नक्षत्र। तो सब प्री प्लान्ड होता है, ये सारी चीजें होती है कि कौन से ग्रह पे किसने जन्म लेना है। तो आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बोल रहा हूं कि दादाजी का जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, वो भी कृत्तिका ही है और चरण तीसरा है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है तो ये सारी चीजें है, ज्योतिष शास्त्र है, संख्या शास्त्र है, यानी कितने जन्म हुए ये भी सब उसमें से देखा जाता है। ये सारी चीजें है, समझ गए? कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी है वो अग्नि है। कौन है? अग्नि है उसकी देवता। अग्नि क्या है? मैंने क्या बोला? अग्नि धनुराशि।
तो कोडिंग होता है। बाइबल में लिखा है कि आने वाले जीसस जो होंगे वो अग्नि से बैप्टिज्म करेंगे। किससे करेंगे? पानी से नहीं, अग्नि से करेंगे। कोडिंग होता है। आप इतना डीपली किसी भी चीज में मत जाओ। जैसे बच्चे हैं अपने, इसलिए आपके सामने थोड़ा थोड़ा खोला जा रहा है। और कोई अगर अपने आप को पिता समझ रहा है तो आके दादाजी से डिस्कस कर ले और राज खोल ले। उसके पास में कोई अगर राज होंगे तो मत रहो कि ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसा ही मिल जाएगा, ऐसे ही अपने जिंदगी का ठीक ठीक चलेगा। ऐसा नहीं है। आप लोग एक मिशन पे हो। अभी बीच में वो पिक्चर भी आकर गई थी, क्या नाम था, धुरंधर ऐसा कुछ नाम था। तो ऐसे मिशन पे होते हैं लोग जिनको अपनी पहचान छुपानी पड़ती है, क्योंकि जिस दिन पहचान बता दी उस दिन शत्रु आपको मार देगा, या अपनी भाषा में बोलेंगे तो ठोक देगा, उसको मार डालेगा उसको। तो अपनी पहचान छुपा के चलना होता है। वो ऐसा देशभक्त करके वहां पर जाके चिल्ला पुकार नहीं करेगा। समझ गए? तो इन बातों को समझो। दादाजी जो चीज की तरफ आपको इशारा कर रहे हैं, तो आप भी सब एक मिशन पे हो। जो भी अपने आप को 108 में समझते हैं, 1,44,000 में समझते हैं, उन्होंने अपने रोल में आना है। बार बार रिपीट करता हूं, जागना है और जगाना है। जैसे मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोगों ने 108 का टारगेट लिया और उन्होंने वो कंप्लीट करके दिखाया। और बाकी सब लोगों के लिए मैंने 21 का सिर्फ टारगेट दिया था। 21 क्यों दिया था? 21वां आकाश। 21 क्यों दिया था? विश्राम का ईयर। मैंने अभी आपको सब खोल के बताया। 20 का मतलब क्या, 21 का मतलब क्या, 21 क्यों? इसी में 20 है, इसी में विषम विषा है। ये समझ के चलो, यही डिसाइड किया हुआ गणित है। और इसमें अगर नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मेरी बात ध्यान में रखना। किसी का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा जो मैंने घोड़े के बारे में अभी बताया। हाईग्रीव नाम से कुछ अवतार विवतार, ये सारी चीजें उसमें आ गई है। जितनी ग्रंथ संपदा आपको चाहिए, जहां जहां से प्रूफ चाहिए, दादाजी आपको दे देंगे। ज्ञानेश्वरी से आपको समझा दिया। महात्मा फुले जी ने बोला है, निर्मिका सा धर्म सत्य है एक, निर्मिक का धर्म सत्य है एक। झगड़े आने किस लिए? कितने इशारे। तो हमको क्या करना है? उस पे आना है, वो चीज पे आना है, वो समझ लेना है। हिस्ट्री तो रिपीट होती रहती है, इतिहास बदलते रहते हैं। जिनके हाथ में सत्ताएं होती है वो लोग अपना इतिहास लिखते हैं, कुछ ज्ञान को छुपाते हैं, कुछ ज्ञान को अपना करके बताते हैं ये हमारा ही ज्ञान है, फिर उन शब्दों को करप्ट कर देते हैं। तो उसको, वो चीज में हमको नहीं फंसना, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाइयां जो होती है वो बार 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 रिपीट होती रहती है। आप लोग वो करने के लिए यहाँ पर नहीं हो। आप अपनी तरफ देखो और ये ज्ञान लो। जितना ज्ञान चाहिए आपको मिलता रहेगा, आपको सारी चीजें बताई जाएगी और इस पे वर्कआउट करो। क्योंकि जो चीजें हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। दुनिया में इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर इमली और नील, ये दो चीज बनती है। बाकी कहीं पर भी नहीं बनती, ही नहीं है। इमली, इंडियन इमली, और नील। और मिस्र में ये नील से ही नाइल नदी का नाम है। तो इतिहास में जैसे 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 ढूंढते जाओगे ये चीजें आपको मिलती जाएगी, एक 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 एक, एक करते। लेकिन हमको उसमें नहीं घुसना है। हमको करना क्या है? लोगों को जगाना है जो 1,44,000 में है, क्योंकि वो आपके रोल है, आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स है। और नीतिमत्ता से रहो, ना किसी को फंसाओ, ना खुद फंसो। जो भी सोर्सेस है वो अवतार कार्य के लिए लगाओ, अपने ऊपर लगाओ अवतार कार्य के लिए। तो जागो और जगाओ, ये कार्य चालू रखो। इसमें कुछ सवाल होगा तो आप पूछ सकते हो। जय श्री दादाजी। जी, ये जो लोग बोल रहे हैं घोड़ा यहाँ का ये नहीं है, प्राणी नहीं है, बराबर है, वो सही है? सही है। घोड़ा यहाँ का नहीं ना, अभी तो मैंने बताया ना ज्ञानदान में, अरब का है। अरब बोला गया है वेदों में उसको। कुछ लोग बोल रहे हैं वो अरबी घोड़े सुना है क्या? अरबी घोड़े, अच्छे नस्ल के घोड़े जो होते हैं ना, जैसे हर एक जगह की एक नस्ल होती है। अब देखो मैं आपको बोलता हूँ कि संतरे जो होते हैं ना, वो इंडिया में सब जगह पे होते हैं, लेकिन नागपुर के जो संतरे होते हैं ना, वो उसी मिट्टी में आते हैं। या फिर रत्नागिरी देवगढ़ हापुस है और कर्नाटक हापुस है, तो दोनों भी हापुस ही है बोलने के लिए, लेकिन ओरिजिनल जो होगा ना वो देवगढ़ का होगा। ऐसे ही है। घोड़े नहीं है, इंडियन घोड़े नहीं है। घोड़े इंडिया के पास थे ही नहीं। ये तो अभी मैंने बताया ना कि लोकमान्य टिळक जी का मैंने उदाहरण दिया ना, 6,000 साल पहले वहां से आए बोला ना उन्होंने। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, लिखा है वो किताब में, दिखा दूंगा आपको। मराठी में लाई है मैंने वो किताब, मराठी में अवेलेबल थी, तो इंग्लिश में भी है। नहीं होंगे, नहीं होंगे, फिर भी अभी क्या कर सकते हैं। और दादाजी आप हाँ, थैंक यू बोलना था। वो मेरे भाई का आपने मार्गदर्शन करके पुलिस में उसका हो गया। वो तो आए भी थे ना, बहुत बार आए थे अपने पास। देखो ये सबके ना लिखा हुआ है, हमने सिर्फ प्रयत्न करना है
दादाजी के आशीर्वाद, पूरी गुरु परंपरा के आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ में है ही, सबके साथ में। लेकिन जो अपने काम पे है तो दादाजी उनके काम पे है, दादाजी के जो नाम पे नहीं है तो दादाजी अपने परम धाम पे है। सिंपल सा फॉर्मूला है, और क्या नहीं समझने वाली कौन सी बात है ही नहीं इसमें। सिर्फ इतना ही बोलना है कि भ्रम में मत रहो, सबके कार्य होंगे, सबके काम होंगे, जो विधि लिखित है वो तो होना होना है, और मरने से किसी ने डरना नहीं है। पहली बात, जी शेर दादा। होते हैं ना, वो शिकारी पे भी आक्रमण कर देते हैं। क्यों करते हैं? डरते नहीं। तो डर छोड़ दो, क्योंकि ये तो होना है, ये चीज होनी है। अभी पैलेस्टाइन में हो रही है, इसराइल में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, अनेक कंट्रीज है, रशिया है, कौन से कंट्री थे जिन पे हमास और ये तो होना है। और उनको भी बोलना कि कांटेक्ट में बने रहो, ज्ञानदान भी सुनते रहो, दिव्य दृष्टि की भी साधना करो। अभी तो उनको थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा ये ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज में, तो ऐसे जय श्री दादाजी उनका रहता है। और एक बार दरबार में हाजिरी लगाने के लिए बोलो उनको, एक बार यहाँ पर आकर जाए। जी दादा। और उनके आए थे मैसेज, इमीडिएट आए थे, जाते टाइम भी आए थे, उससे पहले भी मिलके गए थे। मैंने बोला था कि जय श्री दादाजी बोल के ही करना, तो उन्होंने बोला ऐसा ही कर रहा हूँ। मेहनत उनकी ही है, भले आशीर्वाद दादाजी के हो, मेहनत उनकी ही है, वो उसका क्रेडिट उनको जाना चाहिए। अरे, और ऐसा कुछ नहीं है ये तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम अपने ट्रांसफर का बोल रहे हैं, हम अपने इसका बोल रहे हैं, हम हमारा नहीं हो रहा है और इनका कर रहे हैं। दादाजी किसी से कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे, ये बात ध्यान में रखें। क्योंकि दादाजी के अपने क्या चल रहे हैं दिन भर में, वो दादाजी को पता है, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं दादाजी ये सारी चीजों के लिए। हालांकि सबका इसमें योगदान है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। और दादाजी का बोलने का तात्पर्य योगदान का पैसे से बिल्कुल भी नहीं है, कार्य से है, ये भी समझ लो। दादाजी तो कहीं भी शुरू हो जाएंगे ज्ञानदान शुरू करना। जो भी 2 लोग भी आ गए सामने बैठ गए तो ज्ञानदान ही ज्ञानदान है। यहाँ पर अपना फर्स्ट टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट है 1,44,000 लोगों तक पहुंचना। तो क्या उस पर कार्य नहीं करें? बताओ। अब जिन लोगों का टारगेट होगा कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लोगों के पास जाओ, यज्ञ हवन के लिए उनको तैयार करो, 3-3, 5-5 हजार यज्ञ के लिए उनसे ले लो, और लाख का आंकड़ा दिमाग में चल रहा है, इतने लाख बिठाएंगे, उतने लाख बिठाएंगे, अप्रैल तक इतने होने चाहिए, मई तक इतने होने चाहिए, तो वो उनका अपना टारगेट होगा। यहां पर अपना सिर्फ एक ही टारगेट है कि 1,44,000 लोगों तक 2028 तक ये विचारधारा पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचती है तो क्या होगा आप देख लोगे क्या होगा। और जो भी डिले होगा इसके जिम्मेदार आप होगे, जो भी कठिनाइयां होगी उसके जिम्मेदार आप होगे, और आपके सामने आपको अनुभूति दी जाएगी, आपके सामने आपको अनुभूति दी जाएगी कि देखो ऐसा भी हो सकता है। हमारे पास एक कुछ दिनों के पहले कुछ लोग आए थे, 24 साल का लड़का था, 24 साल का लड़का, सिर्फ नाक का उसका ऑपरेशन हो गया छोटा सा, श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, और डॉक्टर ने बोला था बाहर नहीं जाना 15 दिन तक, घर में ही रहना। और वो थोड़ा घूमा बाहर, तो उसको सेप्टिक हो गया नाक में, और वो सेप्टिक चला गया दिमाग तक, यानी ब्रेन तक, और ब्रेन खराब हो गया उसका। 5-6 दिन कोमा में चला गया, खत्म। उनके घर वाले आए, देखा, हम लोगों ने देखा दिव्य दृष्टि में बैठ के, तो दिव्य दृष्टि धारक ने बताया शरीर छोड़ चुका है बंदा। डॉक्टर बोले नहीं नहीं 4 दिन और रखना है उसको वेंटिलेटर पे, जबकि दादाजी ने पहले ही दिखा दिया कि वो बंदा गया हुआ है और रो रहा है वहां पे, अंदर जाने के लिए भी तैयार है, और ब्रेन सड़ गया है पूरा। तो दादाजी ने बताया कि अगर अंदर भी जाएगा शरीर के अंदर तो बच्चे जैसी हरकतें करेगा, यानी दिमाग उसका छोटा रहेगा, और लेटरिन का भी उसको कंट्रोल नहीं रहेगा, टॉयलेट और लेटरिन का, तो जिंदगी ऐसी निकल जाएगी बच्चे की जैसी उसकी। और अपना रुद्राक्ष धारक भी नहीं थे, तो जिसके लिए दादाजी कुछ अलग से कुछ करे ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम आए थे रुद्राक्षधारी, उनको लेके आए थे कि चलो दादाजी के पास में कुछ तो हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा सिंपल सा सवाल है, आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देते हो या आजू बाजू वाले को देते हो? तो अगर आपको समझता है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देना, तो दादाजी को भी समझता है कि अपने बच्चों को संभालना। इसमें इशारा है, सब समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बाद में किसी ने भी नहीं बोलना। अगर आप रोल में हो, स्वस्थ और मस्त हो, रोल में नहीं हो तो काल मालिक है आपका, महाकाल मालिक है आपका। जिनके भी कोई गुजर चुके हैं उनको भी दादाजी ने विश्व दिए है, विश्व। विश्व की कीमत आप लगा नहीं सकते हो कि विश्व की कीमत क्या होती है। यहां पर एकदम इजीली दिया जाता है, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझती, और आपसे वो करवाया जा रहा है ताकि आप अपनी पीढ़ियों का उद्धार करो, अपनी पीढ़ियों का उद्धार, जिससे उनको वापस से नहीं खींच सके कोई भी। अरे कहां गया था, ये तो ऐसे ही दिया हुआ था। क्योंकि 50 विश्व भी दे दिए, 100 विश्व भी दे दिए, रहेंगे तो 360 डिग्री में। एक स्टेप ऊपर 720 डिग्री में आना पड़ेगा।
उसके लिए आपसे काम करवाना है, आप सबसे, जो भी जिनके भी अकाल मृत्यु योग हटाने हैं, उसके लिए काम करना है आप लोगों को। सब चाहिए, करना कुछ भी नहीं है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दादाजी भी दिन रात लगे हुए हैं इसी में, दिन रात चल रहा है ये काम। बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन कार्य शुरू है, कार्य रुकेगा नहीं। आप भी अपने रोल में आओ,